जायसी चेत कर्मणस्ते मतां बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे वासुदेव, पहले आपने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया था और उसकी प्रशंसा की थी। अब जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप कर्म को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? मुझे इस कठिन और भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं या क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? हे वासुदेव, यह मेरे मन में बड़ा ही कठिन और विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। अर्थात अर्जुन पुनः भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, आप कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी दोनों की महिमा का गुणगान करते हैं। तो मैं आपसे एक स्पष्ट रूप में पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है? कृपया करके आप इस पर हमें संज्ञानित करें। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगीनां। अर्थात श्री केशव अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए दो मार्ग बताए गए, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग जो विवेकी, चिंतनशील और त्यागी स्वभाव के हैं उनके लिए है, और कर्मयोग जो सक्रिय हैं और कर्म करते हुए भगवान की साधना चाहते हैं, यह उनके लिए है। इसलिए दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं, परंतु स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग अपनाना चाहिए। न कर्मणा मनारंभान नैष कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्न्यशना देवा सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती और ना ही केवल संन्यास ग्रहण कर लेने से पूर्णतः यह सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कर्म से भागना यह केवल बाहरी रूप से सन्यासी बन जाना साधना का मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग है निष्काम भाव से कर्म करते हुए धीरे धीरे मन को शुद्ध करना। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत कार्यते हैवशा कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, कोई भी मनुष्य कर्म से बच नहीं सकता है। शरीर, मन और इंद्रियां हर समय कुछ न कुछ करती ही रहती हैं।
इसलिए कर्म से भागने की बजाय निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ साधना है, श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म पर विश्वास रखिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बाहर से तो सन्यासी बनकर कर्म छोड़ दे, लेकिन भीतर मन में विषयों की इच्छा करता रहे, वह कपटी है। केवल बाहर से कर्म त्यागना सच्चा त्याग नहीं है। मन और बुद्धि का संयम ही वास्तविक साधना है, वास्तविक त्याग है, वास्तविक परिश्रम है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन में नियंत्रित करके बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ पुरुष है या श्रेष्ठ साधक है। इसलिए निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्मयोग होता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अर्थात प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, और क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात अपने नियत कर्तव्य कर्म को अवश्य करो। कर्म करना कर्म ना करने से कहीं अच्छा है। यदि तू कर्म ही नहीं करेगा तो अपने शरीर का पोषण और जीवन यात्रा भी नहीं चला पाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करने में ही विश्वास रखो। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर और उसी में प्रसन्न हो। सा यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वद्धम् ईश ओ स्थित्वष्ट कामधुक्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग को प्रदान करने वाला होगा। अर्थात आपको पूर्णता प्रदान करने वाला होगा, आप में वृद्धि करने वाला होगा।